Hello everyone, my name is Vicky Gupta and welcome to my new SMC pullback series. Everyone, जब मैंने बेसिक SMC सीरीज पे पुलबैक का टॉपिक कंप्लीट किया था तो कई लोगों को चार्ट पे अप्लाई करने पे कन्फ्यूजन हो रहा था और उन्हें वैलिड इनवैलिड पुलबैक में कन्फ्यूजन था कि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। और पुलबैक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पुलबैक सही आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो तो आपका स्ट्रक्चर मैपिंग गलत होगा और स्ट्रक्चर मैपिंग गलत होने की वजह से आपका पीवाई गलत फाइंड करोगे और गलत एंट्री लोगे और आपका लॉसेस होगा। ठीक है, इसलिए पुलबैक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों को इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक सीरीज बना रहा हूँ जिसमें केवल केवल हम वो सारे पुलबैक को कंप्लीट करेंगे या फिर उस सारे पुलबैक को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है पुलबैक है। वन बाय वन करके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और हम सही स्ट्रक्चर मैपिंग की ओर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आज पहला वीडियो जिसका तो मैं जिस तरह मैं पिछली बार जब मैं पुलबैक का टॉपिक कंप्लीट कर रहा था उसी तरह ये टॉपिक भी है, पर यह डाउन ट्रेंड के लिए। ठीक है एवरीवन, सबसे पहले हम रूल्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चार्ट पे अप्लाई करेंगे। तो जो रूल्स क्या है, डाउन ट्रेंड में पहले कैंडल का हाई ब्रेक करेंगे, उसके बाद उसी कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, तो आप पहले इस चार्ट को समझेंगे। ठीक है, कि पुलबैक होता क्या है। ठीक है, पुलबैक के रूल्स क्या है। ठीक है, तो पहला आप यहाँ देखें कि ये जब कैंडल का लो ब्रेक किया, ठीक है, क्या इसका हाई ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, अब इस कैंडल जब कैंडल है इसका पहले हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, उसके बाद इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो जब भी ऐसा कंडीशन होता है डाउन ट्रेंड में कि जिस भी कैंडल का हाई ब्रेक हो और उसी कैंडल का लो ब्रेक हो, तो जो ये पुलबैक बनता है ये क्या होता है? ये वैलिड पुलबैक होता है। क्या होता है? ये वैलिड पुलबैक होता है। ये क्या होता है? वैलिड पुलबैक होता है। ठीक है, उसी तरह भी यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पुलबैक है क्या वो पुलबैक वैलिड है या इनवैलिड है। जैसे यहाँ भी था, ये पुलबैक वैलिड था। क्यों वैलिड था बराबर आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और कैंडल का पहले हाई ब्रेक हो, ठीक है, जैसे इस कैंडल का तो हाई ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, इस कैंडल का है हाई ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ये जो कैंडल है पहले इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसी कैंडल का क्या किया? लो ब्रेक हुआ। क्या हुआ? इसका लो ब्रेक हुआ। इसलिए यहाँ जो पुलबैक है क्या है? ये वैलिड पुलबैक है। क्या है? ये वैलिड पुलबैक है। ठीक है, ये क्या है? वैलिड पुलबैक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा जिस तरह मैंने अभी यहाँ पर समझाया। क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो पुलबैक है ये पहले इस कैंडल का पहले हाई ब्रेक हुआ उसके बाद लो ब्रेक हुआ, तो क्या आपको लगता है कि क्या ये पुलबैक वैलिड है या इनवैलिड है? आप लोग अपने अपने जो भी आप लोगों को समझ आया उस बेसिस पे आप लोग कमेंट्स अपना आंसर बताइएगा कि ये पुलबैक वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, पर मैं भी इसे एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम सेकंड रूल पे चलते हैं। ठीक है, इनसाइड कैंडल आर नॉट पार्ट ऑफ पुलबैक। मतलब जब भी कोई कैंडल इनसाइड कैंडल होता है वो पुलबैक का पार्ट नहीं होता। मतलब उसके जब भी कोई इनसाइड कैंडल होता है वो पुलबैक का पार्ट नहीं होता। ठीक है, अगर इनसाइड कैंडल में पुलबैक बना हो तो हम इसे मानते नहीं है। ठीक है, जैसे ये जो कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल के अंदर इतने सारे इनसाइड कैंडल है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इतने सारे इनसाइड कैंडल है। तो क्या ये इस कैंडल में अगर अंदर कोई पुलबैक होता तो क्या हम उसे मानते हैं? हम उसे बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल ये वाला है। ठीक है, और किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसी कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ इस कैंडल क्या था, पहले हाई ब्रेक हुआ फिर उसके बाद इसी कैंडल का लो ब्रेक हुआ। ठीक है, इसे पता चल गया कि जो ये पुलबैक है वो वैलिड है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ। एंगल्फिंग कैंडल है, फिर भी इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ पर लो ही ब्रेक हुआ। पर हम इसे वैलिड पुलबैक इसलिए मार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये जो कैंडल है वो इनसाइड कैंडल है। इस जो बड़े कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल है और इनसाइड कैंडल कभी भी पुलबैक का पार्ट नहीं होते। अगर ये कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं होता तो ये पुलबैक होता, लेकिन अभी ये क्या है? पुलबैक नहीं है। ये क्या है? एक इनवैलिड पुलबैक है। ठीक है, ये क्या है? एक इनवैलिड पुलबैक है। और थर्ड पार्ट, ठीक है, जब भी कोई अगर मान लीजिए कि ये पुलबैक ये जो कैंडल है ये इनसाइड कैंडल नहीं होता और ये कहीं यहाँ बना होता। ठीक है, तब इस कंडीशन में ये क्या है? ये वैलिड पुलबैक होता। ठीक है, लेकिन ये इनसाइड कैंडल है इसलिए ये रूल इस पे लागू नहीं होता। ये रूल जो है इस कैंडल पे लागू नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए और एक समझते हैं। ठीक है, ये कैंडल ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं है, किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं है। फिर लेकिन इस कैंडल का हाई ब्रेक है और इस कैंडल का जो है लो ब्रेक हुआ। इसका मतलब है इसका जितना भी ऊपर गया होगा ये जैसे हाई है तो ये एक वैलिड पुलबैक होगा। क्या होगा? ये वैलिड पुलबैक होगा।
एग्जाम्पल के लिए एक और देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये जो कैंडल बना इसका नेक्स्ट कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हुआ, फिर इसी कैंडल का लो ब्रेक हुआ, तो इसका जो मेन हाई होगा ये भी क्या होगा, एक वैलिड पुल बैक होगा। ये क्या होगा, एक वैलिड पुल बैक होगा। एग्जाम्पल के लिए इस कैंडल का आप देखिएगा ना, इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और इसी कैंडल का लो ही ब्रेक हो गया, तो ये जो पुल बैक होगा ये वैलिड पुल बैक होगा। आप बस इस रूल को दिमाग में रखिए कि डाउन ट्रेंड में सबसे पहले कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसी कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद जो कैंडल होगा वो वैलिड पुल बैक होगा, ठीक है। और कभी भी इनसाइड कैंडल पुल बैक का पार्ट नहीं होते। एंगल्फिंग कैंडल, जब भी एंगल्फिंग कैंडल होता है उसका भी लो ब्रेक होना चाहिए, तो हम जब एडवांस एसएमसी में चलेंगे तो उसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में। और अगर एक भी गलत स्ट्रक्चर मैपिंग हुआ तो आप ज़ाहिर-सी बात है, स्ट्रक्चर मैपिंग अगर गलत हुआ तो लॉसेस 100% होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से इस सीरीज़ को देखें और पुल बैक के हर एक छोटे-छोटे वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ आप उसको देखते जाइए और आइडेंटिफ़ाई करते जाइए और अपने जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ाते जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।